आजम चौधरी साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, जो कभी यू टर्न के ताने दिया करते थे कि सियासत में यू टर्न नहीं लिया जाता, और इस तरह की बातें करते हुए नजर आने वाले लोग आज खुद यू टर्न ले रहे हैं, और अब तक क्यों नहीं कोई खत्मी फैसला कर सके? नवाज शरीफ वतन वापस क्यों नहीं आ रहे? देखिए, जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से गए थे, उस वक्त से मुस्लिम लीग नून ने यह कहना शुरू किया है कि मियां साहब अगले हफ्ते आ रहे हैं, मियां साहब अगले महीने आ रहे हैं। कई दफ़ा तारीखें दी गई। फिर आपको याद होगा कि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, किसी ने दिसंबर की तारीख दी, किसी ने फरवरी की दी, लेकिन मियां साहब ने नहीं आना था, नहीं आए। उसकी वजह है, देखिए मियां साहब यहाँ से सज़ा याफ्ता थे। जब उन्हें सज़ा हुई उस वक़्त उनकी प्लेटलेट्स गिरे। उन प्लेटलेट्स के गिरने पर मियां शहबाज शरीफ उन्होंने एक चंद रुपयों का एक स्टाम्प पेपर दिया, जिस पे उन्होंने गारंटी दी कि मियां नवाज शरीफ इलाज के बाद ये चंद दिनों में वापस आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि बजाय उसके पूछताछ की जाती, मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोई एहतमाम किया जाता, या जो गारंटर है उनसे पूछा जाता, गारंटर प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब 16 माह की आदत है कि जिस दिन फर्दे जुर्म आयद होने जा रही थी, उसी दिन उनके भाई वज़ीर आज़म बन गया। 16 माह तक यही होता रहा कि मियां साहब अगले महीने आ रहे हैं, मियां साहब अगले हफ्ते आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें बड़ी कानूनी ऐसे पहलू है। देखिए, मियां नवाज शरीफ को एक तो सज़ा हुई, सज़ा के साथ साथ मियां नवाज शरीफ एक केस में यहाँ से एब्सकॉन्डर भी हैं। जी बिल्कुल ठीक है, दो उन पे चीज़ें हैं। अब मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो ज़रूरी है, कानून ये कहता है कि जो सज़ा याफ्ता है वो सबसे पहले आके सरेंडर करेगा और गिरफ्तारी देगा। उसके बाद वो जो भी उसके पास कानूनी ऑप्शंस हैं उनको वो अवेल करेगा, अदालत में जाएगा। अब उसके लिए उनके पास एक बड़ा बेहतरीन टाइम था कि अपने भाई की प्राइम मिनिस्टरशिप में वो आके तो यहाँ पे गिरफ्तारी देते। उनका घर जो जाती उमरा का महल है उसको सब जेल करार दे दिया जाता, मियां साहब आराम से वहां पे बैठते। कितना दोहरा मयार है वैसे आसिम साहब। मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। एक जाने पर मुल्क के साबिक वजीर आजम वापस आने के लिए तैयार नहीं है, फिर वो कानून से भी बचना चाहते हैं, और अब आप ये कह रहे हैं कि एक साबिक वजीर आजम जो अटक जेल में बैठा है वो अटक जेल में रहेगा, लेकिन दूसरे के लिए सब जेल जो है वो उसका घर बनाएंगे। अच्छा, बहरहाल इसको तो सुन लें पहले। अब वो जब तक गिरफ्तारी नहीं देते तब तक उनका केस सेटल नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक कानून का वो वाला नुक्ता है जो उनको पता है, जिसकी वजह से वापसी का रिस्क नहीं ले रहे। अब उनकी वापसी का रास्ता खोलने के लिए एक बिल लाया जाता है, जो कि बिल्कुल जब हुकूमत का इक़्तिदार का ये दौर ख़त्म होने जा रहा है उस वक़्त एक बिल पेश किया जाता है, जिसके अंदर उनकी जो तमाम सजाएं हैं वो एक तरफ, और उस बिल के जरिए उन्हें क्लीन चिट मिलनी थी और उन्होंने आ जाना था। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जिस दिन असम्बली का टेन्योर खत्म होता है, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट उस बिल के ऊपर समाअत रखती है और उस बिल को कलअदम करार दिया जाता है और उसको आइन के मुतसादम करार दिया जाता है। और साथ ये भी कहा जाता है कि अगर एक बंदे को उससे रिलीफ दिया जाएगा तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। जितने सजा याफ्ता है वो सारे फिर अदालतों का रुजू करेंगे कि हमारी सजाएं भी माफ की जाए। नुक्ता यहाँ पे यही पैदा होता है कि अगर उस वक्त नहीं आए, अब वो कैसे रिस्क लेंगे? ठीक हो गया। और जब के वो इस निगरान हुकूमत के हवाले से अपने कुछ दबे दबे अल्फाज में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुके हैं, तो अब वो नहीं आ सकते। या तो वो आखिरी जुमला, या तो वो मेफेयर से इलेक्शन लड़ेंगे और या वहां से बैठकर टीवी के जरिए पाकिस्तान के इंतखाबात को मॉनिटर करेंगे। मतलब अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। बदला साहब, कितना हसीन इत्तफाक हो जाता है कि 16 माह हुकूमत भी रहती है, उसके बावजूद जहां इतने सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, तरामीम की जाती हैं, साबिक वजीर आजम, भगोड़े वजीर आजम वतन वापस आने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या ऐसा हो गया है कि लंदन में फिर दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं? ये क्या सियासी गठजोड़ किया जा रहा है और किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है अपने वर्करों को भी और आवाम को भी? देखिए, आपके एक सवाल में बहुत से सवालात हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ की वापसी सवाल है, दूसरा ये लंदन में क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब बच्चों समेत कैसे चले गए हैं, इसहाक डार साहब भी चले गए, और अगले 2 हफ्तों में 40 से 45 रहनुमा आपको मुल्क छोड़ते हुए नजर आएंगे। ये तो हो गया इनके जाने का किस्सा। जी। मेरा ख्याल है कि ये जाना इसलिए पड़ रहा है कि ये जो 16 महीने की हुकूमत थी, इसमें कुछ करप्शन की इतनी दास्तानें हैं जिसकी वजह से भागना पड़ा कि इदारों की आंख खुल गई है
और तहकीकात शुरू हो गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा अदारा तहकीक कर रहा है कि आटा स्कीम में 18 अरब कौन खा गया, किसी मोटरवे में 32 अरब कौन खा गया, सिलाब फंड में 48 अरब कौन खा गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लंदन जाने का बैंकों मकसद को अपने इस्तेमाल केसेस के डर की वजह से है कि जो नए केसेस खुलने जा रहे हैं। बैंकों को इस्तेमाल करके 100 अरब का चूना किसने लगाया, 70 से 80 अरब कौन सा बंदा खा गया, 35 अरब किसने खाए, 25 अरब किसने खाए, ये अरबों की दास्तानें हैं। तो वो जब अब दास्तानें खुलेंगी तो उन दास्तानों के खुलने से पहले, चूंकि इनके एजेंट तो हर जगह मौजूद होते हैं ना, उन दास्तानों के खुलने से पहले ये परिंदे मुल्क छोड़ जाएंगे, अपने असल वतन चले जाएंगे। तो वहाँ जाके फिर मीटिंगें करेंगे, चूरियाँ खाएंगे और फिर एक दूसरे को मियाँ मिट्ठू कहेंगे और कहेंगे कि हाँ मियाँ मिट्ठू जाना कि नहीं, तो कहेगा मैं तो नहीं जाना, तू पहले जा। वो अब ये बातें होंगी। सही। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ साहब रिस्क नहीं लेंगे आने का। मुझे लगता है कि उनकी वापसी का इम्कान जीरो है। तो जो तारीख पे तारीख इसलिए जीरो है थी वो कि जो कानून साजियां अभी बयान की हमारे दोस्त आजम चौधरी साहब ने, वो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दी। अब 2-3 अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट से और आने वाले हैं। वो मेरा ख्याल है जो रही सही कोई उम्मीद है या कोई एक आध चिराग जल रहा है मियां नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में, वो बुझ जाएगा और रही सही उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। तो इलेक्शन कैंपेन का क्या होगा, पार्टी को कौन हेड करेगा? आपने अपने वर्करों से यह वादा किया हुआ है कि वतन वापस आ रहे हैं। अच्छा, सितंबर का मिड थे, सितंबर का एंड। मेरा ख्याल है कि वो ज़हनी तौर पे तैयार है इस प्लान में कि पाकिस्तान में जल्दी इंतखाबात ना हो। उसकी एक वजह है, देखिए उन्होंने 16 माह की जो कारकर्दगी है इस काबिल नहीं है ये पार्टियां कि ये इंतखाबात में अवाम का सामना कर पाए, क्योंकि अवाम के अंदर तो भूख नाच रही है, चूल्हे बंद हो गए हैं, अवाम को तो रोटी की पड़ी हुई है। अब कौन वोट डालने के निकले? खतरा यह है कि इन हालात के अंदर अगर इंतखाबात करवाए गए तो टर्न आउट इतना कम होगा कि वो एक अलहदा से आपके इंतखाबात के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क की सूरत में खड़ा हो जाएगा। इनको भी पता है कि अगर अवाम में जाएंगे इनकी कलाई खुल जाएगी वहां पे, इसलिए वो ज़हनी तौर पर ये तैयार है। जो कुछ वो करके गए हैं, जो वो बो के गए हैं, जो जिसकी कटाई इस कौम ने करनी है, इस मुल्क ने करनी है, उन्हें पता है इन चीजों का, तो इसलिए वो सारे बड़े आराम से बाहर जा रहे हैं। उनको रिलैक्स करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड भी किया गया, दोनों लोगों को एक जैसा किया गया। मरियम नवाज भी यही चाहती थी, फिर भी उसके बावजूद वतन वापस नहीं आना। लेवल प्लेइंग फील्ड जो वो मांगती थी वो तो उनको मिल गई है, लेकिन जो कारकर्दगी है उनकी उसको कहां पे लेवल करेंगे? वो तो कौम के पास एक इख्तियार है ना बैलेट का। ये तो अगला पॉइंट बता रहे हैं ना। माय पॉइंट इज दैट कि आप ये बताइए कि वो वतन वापस क्यों नहीं आ रहे? मतलब क्या ऐसी रीजन होगी हुई है कि बार बार एक नई तारीख दे रहे हैं, फिर या वो लोगों को सच बता दें, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं सामना कर सकते हैं इलेक्शन का और इन तमाम चीजों का, तो फिर वो सच बता दें अपने वर्करों को। देखें, फिर एक दिन पहले भी हमने डिबेट की थी कि मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे और केसेस क्यों नहीं खत्म हुए। मैं फिर वही बात दोबारा दोहराता हूँ, वो सच तो उन्हें मक्के नहीं सी दसिया जो मुआहदा करके गए सन, किधरों सच लभदे हो? मियां शहबाज शरीफ ने सारे केस माफ करवाए, अपने पूरे खानदान के केस माफ करवाए। 2 लोग हैं जिनकी अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली, एक उनके भाई हैं, एक उनके दामाद हैं। अच्छा, अब दामाद को क्यों नहीं मिली ये तो मुझे समझ नहीं आई। भाई की तो बच्चे बच्चे को समझ आ रही है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ की जिंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी वजारत उज़्मा, जो कि उन्हें मिली है। अब क्योंकि उन्होंने 16 माह उस वजारत उज़्मा का मजा भी लिया है, अब मेरा ख्याल है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके अलावा कोई और वजीर आजम आए। और जहां तक नजर आ रहा है जो चीजें जिस तरह उन्होंने की हैं, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें भी मियां शहबाज शरीफ साहब पसंद आए हैं मियां नवाज शरीफ की निस्बत, तो लिहाजा उनको तरजीह दी जाएगी। आने वाले अपनी सीवी जहां उन्होंने डिलीवर करनी थी वो बहुत अच्छे तरीके से, बाइसन तरीके से डिलीवर करके जा चुके हैं। बरलास साहब आगे बढ़ते हैं, कुछ निगरान हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। ये तो आइंदा वाला वक्त ही बताएगा कि मियां साहब, मियां अब मुझे आगे भी तो बढ़ना है, अगले इशू की भी बात करनी है। मियां साहब अब आप देखें क्या पता कल कोई नया बयान आ जाए। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी की अगर बात की जाए, 10 रोज़ा हुकूमत है और इसमें हम देखते हैं आए दिन एक नया बॉम्ब जो है महंगाई का वो वहाँ पे गिराया जा रहा है।
पहले तो आज मेरे नाजरीन को ये बता दीजिए कि ये केयर टेकर जो सेटअप आता है, इस सेटअप के पीछे की कहानी क्या है, ये कैसे आता है, क्यों आता है और ये किसने तश्कील दिया था? अच्छा, अगेन आपके सवाल में बहुत से सवालात हैं कि ये निगरान सेटअप क्यों आता है, कैसे आता है और किसकी मर्ज़ी से आता है। जी देखिए, पाकिस्तान में ये होता रहा 80 की दहाई में कि निगरान हुकूमतें नहीं बनती थी, बल्कि इस तरह की निगरान हुकूमतें बनती थी कि निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आज़म इलेक्शन लड़ा करते थे। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ निगरान वज़ीर आला पंजाब थे और पंजाब में इलेक्शन भी लड़ रहे थे। जी। इसी तरह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई निगरान वज़ीर आज़म थे और इलेक्शन लड़ रहे थे। फिर चूँकि 88 में और 90 में जो धांधलियों के किस्से सामने आए और 90 में जो इलेक्शन हुआ उस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने एक वाइट पेपर शाया किया। जी। तो उसके बाद सोचा गया कि निगरान हुकूमतें किस और लोगों पर मुश्तमिल होंगी, इनसे जो लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे वो निगरान नहीं बन सकते, निगरान वही बनेंगे जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। जी। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है ये पार्टियां अपनी मर्ज़ी से बनाती रहीं, कभी मीर बलख शेर बनते रहे, कभी मलक महराज खालिद बनते रहे। तो इस सदी में ये हुआ कि जनाबे वाला कोई साबिक़ चीफ जस्टिस पहले बनाए गए, कोई ब्यूरोक्रेट बना दिया गया, अब इस मरतबा सियासतदान को बना दिया गया है। अब बनाने वाले जो हैं वो ताकतवर हल्के हैं, वो ताकतवर लोग हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से बनते